हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ। मैं करेक्ट 5 बजे खड़ी हो जाती हूँ और फिर बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो उसी टाइम के ऊपर ट्रेन जाती हुई दिख जाती है। 5 बजे वाली ट्रेन जा रही है और फिर मैं दिखा देती हूँ कि बाहर मतलब कल रात को कितनी तेज़, मतलब मैं सोई तब तक मैं वाइपर मार के सोई थी और सुबह उठती तब फिर पानी भरा। मतलब रात पूरी रात भर मेरे हिसाब से बारिश चली है। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ, फटाफट मंदिर में धोख लगाती हूँ और मतलब क्या है, पतीला और लोटा ले लेती हूँ। मकोड़े अब भी बहुत बुरी तरह से आए हुए, मतलब कल भी मकोड़े बहुत ज़्यादा थे और अब भी मकोड़े चल रहे हैं। मतलब चप्पल वगैरह सबके ऊपर चढ़ जाते हैं और चीमू मेरे से पहले घुस जाता है किचन के अंदर और वो मतलब कभी कहीं सर्च करता रहता है। क्या सर्च करता है ये नहीं पता। हाँ, मकोड़े उसको भी बाइट करते हैं, मतलब कूदता है उसके मतलब बाइट करने के ऊपर। और फिर मैं फटाफट चाय को चढ़ा देती हूँ और फिर चल देती हूँ दूसरी साइड में। तो मतलब चलने लगती हूँ तब देखती हूँ कि चीमू फिर से वहीं पे मंदिर के आगे बैठा हुआ आराम से और फिर मतलब देखता रहता है। मतलब कुछ ना कुछ तो सर्च करता है, कुछ ना कुछ तो खाता है। ये तो है नहीं वो चुपचाप बैठा रहता है। हाँ, एक बार उधर करेगा एक बार इधर करेगा, देखिए आराम से सर्च कर रहा है। और उसके बाद में फिर मैं चल देती हूँ दूसरी साइड में। और इस बीच में मैं नहा चुकी हूँ। मैं ये क्योंकि आज बृहस्पतिवार है, आज मेरा फास्ट है। तो बृहस्पतिवार वाले दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। तो आज मैं नहा चुकी हूँ और इस टाइम तक मतलब उठने के बाद में फिर मैं पहले नहाती हूँ, उसके बाद में फिर किचन का गेट ओपन करती हूँ। और फिर देखिए पहली बार की चढ़ा दी है चाय और चीमू को दे दिया है दूध और रोटी, दोनों चीज़ें। फिर मैं करने लग जाती हूँ मेरी पूजा पाठ। बृहस्पतिवार के दिन और शुक्रवार के दिन मैं करती हूँ मंदिर के अंदर पूजा, क्योंकि बृहस्पतिवार का मेरा व्रत होता है, शुक्रवार का मेरा प्रायण होता है। तो इस मतलब बृहस्पतिवार वाले दिन मैं पूजा कर रही हूँ और मतलब बाकी दिन मैं करती हूँ मेरे इष्ट देवता की और सूर्य देवता की और तुलसी मैया की पूजा करती हूँ। देखिए फिर मैं लग गई हूँ मेरे इष्ट देवता की पूजा करने। और दीपक हमेशा जो व्रत का होता है वो केले के पेड़ में ही जलता है, पेड़ की जड़ के अंदर। तो वहीं पर मैं मतलब दीपक जला रही हूँ और फिर ये देखिए मेरी पूजा पाठ शुरू कर दी है। और फिर मेरे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा देती हूँ। मतलब जल चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर मुझे काफ़ी महीने हो चुके हैं, मतलब शायद 10-11 महीने हो चुके हैं। और क्योंकि मेरा पहला चैनल था उस टाइम के ऊपर मैं चलाती थी और 10-10.5 महीने तो मेरे को इस चैनल के हो गए हैं। तो मतलब लगभग साल कह सकते हैं कि साल भर हो चुका है मेरे को शिवलिंग के ऊपर डेली जल चढ़ाती हूँ। और फिर ये देखिए फटाफट मैंने दिया लगा दिया बाबा जी के पे जड़ के अंदर। ये रहा मेरा दिया जी और ये रहे मेरे शिवलिंग जी और ये रहे मेरे मतलब पूरी की पूरी पूजा कंप्लीट कर दी है। फिर मैं सूर्य देवता और तुलसी मैया को जल दे देती फटाफट। और उसके बाद हाँ चेष्टा मेरा पूरा परिवार सो रहा है और मैं कर रही मेरी पूजा पाठ। हाँ, चाय वगैरह पहली बार की दे दी है, सबने पी लिया, मैंने नहीं पिया, मैं पीऊँगी बाद में, क्योंकि अभी मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। सूर्य देवता के साथ में क्लिप ले ली है और फिर मैं आ जाती हूँ साइड में, क्योंकि पानी आ चुका है। पानी आ गया था जब मैं नहाने के लिए जा रही थी तभी पानी आ गया था। और मतलब जब पूजा पाठ कंप्लीट करके हटी तब तक क्या है, मतलब टंकी भी भर चुकी थी, बहुत पहले से भरा हुआ है। फिर मैं चाय नहीं पीती हूँ पूजा करने के बाद में। फिर आ जाती हूँ मैं नीचे चाय को ढक कर और मेन गेट के आगे से फटाफट पानी मार देती हूँ, क्योंकि कल बहुत तेज़ बारिश आई है तो सब कुछ फैला हुआ है। मतलब पूरी जगह किच पिच मतलब अंदाज़ा नहीं लगा। मतलब मेरे को एक तो ये ना किच पिच बहुत ज़्यादा इरिटेशन देती है, बहुत ज़्यादा देती है। लेकिन हाँ ये है कि मेरे को सबसे अच्छा मौसम यदि कोई कहे कौन सा लगता है, मेरे को सर्दी का लगता है। मतलब ओढ़ो पहनो और आराम से रहो। बारिश का और गर्मी का मेरे को बहुत गंदा लगता है, क्योंकि बारिश में क्या है किच पिच से रहती है और गर्मी के अंदर तो मतलब पसीना ही नहीं सूखता है। तो मतलब ये चीज़ें मतलब ये दो मौसम मेरे को कोई खास नहीं लगते। हाँ, सर्दी का मौसम सबसे बेस्ट लगता है। और फिर मैं फटाफट आगे से धो देती हूँ मेन गेट के आगे, फिर यहाँ से भी धो देती हूँ, फिर पूरा बरामदा धो देती हूँ। मतलब नीचे का, इस साइड का और बाहर का सारा धो देती हूँ। बाइक नहीं धोती हूँ, क्योंकि बाइक 2 दिन पहले धोई थी, 2-3 दिन पहले मैंने नहीं धोई बाइक, क्योंकि वो मेरी चाय बिल्कुल ठंडी हो जाएगी। और धोने लगती तो चीमू महाराज ने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा मतलब शायद उसको मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब काफ़ी जगह उसने लैट्रिन कर रखी है, तो मतलब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। इतनी देर में आ जाती प्यारी सी गौ माता, उसको दे देती हूँ। कल जितनी भी रोटियाँ बची हुई थी सारी की सारी गौ माता को दे दी। इस गौ माता की आँख में प्रॉब्लम है, मतलब देखिए इस आँख से पानी मतलब कुछ वाइट भी निकल रहा है, दूसरी आँख बिल्कुल क्लियर। इससे आगे मैं फ़ोन नहीं ले जा सकती, क्योंकि हो सकता है भाई गौ माता है। और ये देखिए ये बारिश आते हमारे घर में आ जाता है। मतलब मैं तो इनको नकली सांप बोलती हूँ, ये होते हैं गिजाई। मतलब बारिश आते ही पता नहीं अनलिमिटेड आते हैं। यहाँ पर भी थी, सारी की सारी धो दी, पानी के थ्रू बाहर जा चुकी हैं चेस्ट। और चिमू ने यहाँ पर लैट्रिन कर रखी थी, सारी की सारी सब कर दी। चलो अब मैं आपको बाहर का भी दिखा देती हूँ। बाहर भी बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और अब मैं जाकर पीऊँगी चाय, देखते हैं कितनी गर्म है कितनी ठंडी, जैसी भी है मैं वैसी की वैसी पी लूँगी। ऊपर से है मेरा फास्ट, मतलब पहली बार की चाय भी हो गई है ठंडी। देखिए ये रही मेरी चाय और ये रहा मेरा धोया हुआ सब कुछ। मतलब मैं कभी भी मतलब मेरे ब्लॉग के अंदर झूठ नहीं दिखाती कि मैंने ये आगे किया ये पीछे किया, नहीं। जो जिस टाइम के ऊपर वैसा मैं दिखा देती हूँ। चाय पीने के बाद में फिर मैं फटाफट नीचे का धोकर आ गई। अब मैं लगी हूँ ऊपर का धोने के लिए। उसके बाद में फिर मैं अंदर की सफाई करूँगी, कमरों के अंदर की। बाहर का पहले धो देती हूँ।
कल से जब मतलब बारिश आते हुए आई है तब से पता नहीं कितनी बार वाइपर मार लिया। कल की बताऊँ तो कितनी बार मार लिया पता नहीं। सोई हूँ जब भी मैं मार कर सोई हूँ, क्योंकि मतलब छत वगैरह के ऊपर पानी स्टोर ना रहे, लेकिन उठती हूँ तब फिर भरा हुआ होता है। फटाफट कर देती हूँ सारी की सारी सफाई कंप्लीट। मतलब फिलहाल मैंने क्या है, बाहर बाहर की है, नीचे भी बाहर की है, कमरों की नहीं की है, ऊपर भी अभी तक बाहर की है, कमरों की नहीं की है। कमरों की करूँगी मैं अब, क्योंकि मतलब बाहर का क्लीन हो जाएगा ना, फिर ही फटाफट मैं कमरों की कर देती हूँ। हाँ, कभी कभी कमरों की कर देती फिर साथ साथ में मतलब बाहर की भी कर, लेकिन आज सिर्फ अभी तक मैंने बाहर की। चलो धोने का काम कंप्लीट हो गया। इस टाइम के ऊपर मैंने सारी सारी सफाई कंप्लीट कर दी। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हो चुका है, मतलब नया मकान बन रहा है और इस टाइम के ऊपर हुई है मेरी सफाई कंप्लीट हो रही है। देखिए क्या री का हो गया सत्यानाश। मतलब पहले तो हो गया था गर्मी के कारण और अब हो गया देखिए कितनी बुरी तरह पानी भर गया है। और इसके अंदर छोटी छोटी भिंडी पालक जो मेरे हिसाब से अब बचने वाली नहीं है, गंवार भी है, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। जो भी होगा मैं आपके साथ में बताती रहूँगी। सफाई देखिए मेरी कंप्लीट हो गई है। गुन्नू अभी ऊपर आ गई है और कह रही है कि मामा जी दोबारा की चाय का टाइम हो गया। मैं नहा तो चुकी हूँ, अब मेरे को सिर्फ बाबा जी नहलाने हैं और उनको तैयार करना है, फिर मेरे को चाय बनानी है। और नहीं तो मतलब क्या होता है, मेरी पूजा पाठ मैं पहले कंप्लीट करती हूँ, उसके बाद में फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो मैं पूजा पाठ पहले कर चुकी हूँ। मतलब चलो एक प्रो काम तो ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए सफाई मेरी कंप्लीट हो गई। मतलब सब कुछ कमरों का तो सूख चुका, बाहर का अभी तो सूखने वाला है नहीं, धूप निकलेगी तब देखते हैं कब तक सूखता है, क्योंकि छत वगैरह गिल्ली हो जाती, मतलब काफ़ी देर की गिल्ली है ना, क्योंकि कल लगभग पूरे दिन बारिश चली है। फिर बाबा जी को कर दिया तैयार। देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी हो गए तैयार और अब तो मैं बहुत खुश हूँ। पता है कि बाबा जी का आ गया जन्मदिन। मतलब अब तो बस आ गया आ गया आ गया, अगस्त स्टार्ट बाबा जी का जन्मदिन आ गया। फिर बाबा जी को सिंपल सी चाय दे देते हैं, बिना चाय मतलब बिस्किट स्नैक्स के। फिर चिम्मू आ जाता है, चिम्मू को दे देती हूँ एक बार और रोटी। फिर लग जाती हूँ नीचे पोछा लगाने के लिए। ऊपर मैंने कंप्लीट कर दी है सफाई, जो मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं नीचे यहाँ पर मतलब अंदर की कर रही हूँ, यहाँ पर करना ज़रूरी है। बाहर की मैंने पहले कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर बनाऊंगी खाना और मकोड़ों ने का रखा था बुरा हाल। मतलब कुछ मर गए थे, कुछ ऐसे करे, बहुत गंदा फैला हुआ था। तो पहले सफाई करती हूँ, उसके बाद में मैं आटा लगाती हूँ और उसके बाद में फिर मैं खाना बनाती हूँ। मतलब इतना ज़्यादा काम, मतलब कब मैं भागम भाग भागम भाग भागम भाग ऐसे, मतलब मेरी लाइफ है ही ऐसी। मतलब पशु रखते थे हम तब भी मेरी यही लाइफ थी, मतलब फटाफट फटाफट। मतलब पशु रखते थे 4 बजे खड़ी होती थी, अब मैं 5 बजे खड़ी होती, बस इतना फ़र्क है। लेकिन लाइफ में मतलब आराम दोपहर के अंदर ही थोड़ा बहुत मिलता है, और वो भी अभी मिलने लगे। चेष्टा बाबू पैदा हुआ तब से, पहले नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था? क्यों मैं बैठती नहीं थी। मतलब कभी कुछ बना लिया, कभी कुछ बना लिया, मतलब मैट बना लिया बना लिया, मैं बनाती रहती। लेकिन चेष्टा बाबू को होने के बाद में मेरी बनाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उस दोपहर होते ही मेरा शरीर टूटने लग जाता है। फिर मेरे को थोड़ा बहुत रेस्ट हर हाल में करना पड़ता है, ताकि मैं, वो कहते हैं ना, फ़ोन रिचार्ज हो जाए, ऐसे बैठ मेरा शरीर रिचार्ज हो जाए, मैं शाम के काम के लिए तैयार हो जाऊँ। दोपहर का खाना दे दिया बाबा जी को, फिर मैं बर्तन वगैरह जचाने लग जाती हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह अभी तक नहीं जचाए हैं, क्योंकि रात के जो धोए थे वो वैसे के वैसे रखे हुए हैं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया था कि अभी तक नहीं जचाया। अब मैं बर्तन जचा रही हूँ, क्योंकि मेरे को करने हैं अब जो मतलब जितने भी अभी तक के हुए सारे के सारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि अभी तक एक बार के भी बर्तन साफ़ नहीं होने। तो चाय वगैरह के पहले कर देती हूँ, फिर मतलब सब्ज़ी वगैरह के कर देती हूँ, फिर खाने के कर देती हूँ। मतलब 3 बार के इकट्ठे हो जाते हैं, और अब तो 3 बार के इकट्ठे हो गए। ये रहा चेष्टा बाबू कर रहा है अपनी बदमाशी, मतलब पता नहीं क्या ढूंढ रहा है आपने लेकर इसको, मतलब हम तो इसको पलिया बोलते हैं। और ये देखिए ये फिर मैं कपड़े सुखा देती हूँ। अभी तक मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए, जो कि कल, हाँ इन कपड़ों ने भी कल बहुत दुखी किया। मतलब सुखा रही बारिश आ जाती, सुखा रही फिर पानी में से निकाल कर फिर सुखाती, फिर बारिश आ जाती। मतलब इतना ज़्यादा, कम से कम 3 या 4 बार पानी में से निकले, और अब जाकर वो तार के ऊपर सूखे। और ये देखिए होगी सफाई चलो कंप्लीट। और गुन्नू के पापा कर रहे हैं रेस्ट। मोटा चिम्मू नीचे बैठा हुआ है। मंदिर की सफाई अभी मैं करूँगी, क्योंकि कल है शिवरात्रि। और ये देखिए कल शिवरात्रि है, तो मैं करूँगी अब मंदिर की सफाई, ताकि, और मतलब शिवरात्रि और अमावस से पहले तो मैं 100% कर देती हूँ, लेकिन अब 1-2 दिन पहले करनी पड़ेगी। चिम्मू देखिए कहाँ पर सो रहा है, बैटरी के ऊपर, मतलब इन्वर्टर के ऊपर। कभी बैटरी के ऊपर सो जाता, कभी इन्वर्टर के ऊपर। सफाई मेरी कंप्लीट हो गई, नीचे की सारी मैंने आपको दिखा दी। अब काम रह गया चेष्टा बाबू को नहलाना, और दूसरा काम रह गया है ये क्या है, मंदिर की सफाई करना। फिर मैं कर देती हूँ मंदिर की सफाई, फटाफट कर दी। चलो मतलब काम फटाफट होते रहते हैं। हाँ लेकिन ये है कि मतलब इतनी बिजी रहती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मतलब रेस्ट मतलब अब दोपहर के अंदर करूँ, क्योंकि इतनी मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और ये देखिए मंदिर की हो गई सफाई कंप्लीट। अब मैं करूँगी अपने आप को रिचार्ज। ये रहा मेरा लड्डू गोपाल जी, ये अपने बैटरी के साथ में लगा हुआ है। ये है मेरी दोपहर की चाय, जो मैं व्रत होता है उस दिन मैं पीती हूँ। बाबूजी को नहला दिया, वो मस्ती करती है, उसके बाद में बाबूजी
को सुला देती हूँ। ये देखिए बाबूजी सो गए। खड़ी होती हूँ, मौसम ऐसा है। और उसके बाद में चिमू को दे देती हूँ शाम की रोटी, और फिर ये चाय चढ़ा रखी है। फिर चिमू को दूध भी दे देती हूँ, क्योंकि रोटी दी उस टाइम के वो खाकर जा चुका था। ये है मेरी बाबा जी की चाय, मतलब 4 बजे की चाय पीती हूँ। तब तक चेष्टा बाबू सोता रहता है। और फिर ये देखिए सुंदर सी मेरे को दिखाई दी नाग देवता, जो कि मैंने आपको दिखा दिए। मतलब सीसवाल गाँव है, उसके अंदर साक्षात नाग देवता ने दर्शन दिए हैं। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे से। मतलब बहुत ही मेरे को बहुत प्यारे लगे थे, इसलिए मैं सेम टू सेम मैंने आपके पास दिखा दिया। क्योंकि मेरे नाग देवता मेरे जो मेरे इष्ट देवता है शंकर भगवान, उसके सबसे प्रिय है। तो ये मेरे को अच्छे लगे, मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। उसके बाद में फिर मैं बाबा जी को खाना दे देती हूँ, और फिर मैं बाबा जी को सुला देती हूँ। चिमू को भी खाना दे दिया है। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स। कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ में। मेहंदी की तैयारी शुरू कर दी है, गुन्नू लगाएगी मतलब इससे मेहंदी, क्योंकि उसको मेहंदी से है एलर्जी। ओके बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई मस्ती नए ब्लॉग के साथ।